एक शख्स जिसकी नीयत अपनी भाभी पर ही खराब हो गई, वो अक्सर अपनी भाभी को छिप छिप कर देखा करता था। जब भी उसे मौका मिलता वो अपनी भाभी की आपत्तिजनक तस्वीरें खींचने से भी नहीं चूकता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर, आपनो जयपुर। मैं हूं आपके साथ नितेश तिवारी। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने रिश्तों की मर्यादा को ही तार तार कर डाला। जयपुर का शिवदासपुरा इलाका, जहां की रहने वाली 32 साल की एक महिला ने पुलिस को जो कुछ भी बताया वो सुनने के बाद खाकी वालों को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। शिवदासपुरा इलाके की रहने वाली की विवाहिता ने अपने देवर पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया। महिला के लाख मना करने पर भी उसके साथ आरोपी ने रेप की वारदात को अंजाम दे डाला। ये महिला आरोपी की सगी भाभी है। अपने साथ हुई इस घटना की रिपोर्ट महिला ने थाने में दर्ज करवाई है। महिला ने बताया कि जिस शख्स ने से उसकी शादी हुई थी वो शराब पीने का आदी है। महिला के मुताबिक उसके पति की इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसके देवर ने उसके साथ रेप किया, अपने भाई को शराब के नशे का आदी बना डाला। वो बिना मांगे ही अपने भाई को कभी पैसे देता तो कभी शराब लाकर देता ताकि वो शराब के नशे में हमेशा धुत रहे। आरोपी जब भी अपने भाई को शराब पिलाकर बेहोश कर देता तब वो अपनी भाभी के पास पहुंच जाता और उसके करीब जाने की कोशिश करने लगता। वो महिला को अपने पास बुलाता और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता। उसने अपनी भाभी को अपने फोन में सेव कुछ वीडियोस भी दिखाए, उसके न्यूड वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल किया। वो महिला जब भी घर में अकेली रहती उसका देवर उसके साथ जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता। उसने अपनी भाभी के नहाते हुए भी कई अश्लील वीडियो अपने मोबाइल में शूट किए। आरोपी अपनी भाभी के सारे वीडियो दिखाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था, उसे ब्लैकमेल भी करता था कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो ये वीडियो वायरल करवा देगा। इस वजह से वो महिला काफी डरी हुई थी, काफी दिनों तक चुप भी थी। अब तो आरोपी शख्स को भी अपनी भाभी की ऐसी लत लग चुकी थी कि वो बिना उसके एक पल भी नहीं रह पा रहा था। जब भी उसे मौका मिलता वो अपने भाई को पैसे देता या फिर शराब ला कर देता, उसे बेहोश करता और फिर अपनी भाभी के साथ अनैतिक संबंध बनाता था। शराब की लत की वजह से उस महिला का अक्सर अपने पति से झगड़ा भी होता रहता था। इन्हीं तमाम कमजोरियों का फायदा उठाकर महिला के देवर ने उस महिला की इज्जत को कई बार तार तार किया। कुछ महीने पहले महिला घर में अकेली थी, उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था। इसी दौरान उसका देवर वहां पहुंच गया और उसने महिला से जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने इसका विरोध किया तो इसके बावजूद भी उसके देवर ने उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दे डाला। इसके बाद महिला भागकर पुलिस थाने पहुंच गई और अपने देवर की सारी करतूत पुलिस को बता डाली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी देवर के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं भाभी माँ समान होती है, लेकिन उसी माँ रूपी भाभी की इज्जत लूटने का काम हैवान भरे देवर ने किया। जी हाँ, पवित्र नगरी कहे जाने वाली छोटी काशी जयपुर में इस तरह की हैवानियत का मामला सामने आया है, जहाँ पर शिवदासपुरा इलाके में एक भाभी अपने देवर से इस कदर परेशान की, लगातार वो देवर उसी की आबरू नोचते आ रहा था, फायदा उठा रहा था भाई के नशे का। वो भाई जो कि शराब का आदी था और इसी बात का फायदा उठाते हुए हैवान भरा देवर अपनी भाभी को बुरी नजर से देखता था। कई बार उसको नहाते तो कई बार बेड पर उसको सोते हुए और उसके अश्लील वीडियो भी बना डालता और उसी अश्लील वीडियो का वो फायदा उठाता और वायरल करने की धमकी देकर भाभी की आबरू नोचता आ रहा था। भाभी इस कदर देवर की इस हैवानियत से परेशान हो चुकी थी और आखिरकार उसने परिजनों को बताने की हिम्मत जुटाई, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसी बात का लगातार वो देवर फायदा उठा रहा था और अपने भाई को कभी कभी शराब के नशे में धुत कर कर अपनी भाभी की इज्जत लूटता था। एक दिन ऐसा भी आया जब भाभी परेशान हो करने लगी और जैसे ही देवर ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया तो भागकर भाभी सिदासपुरा थाना पहुंच गई। अब थाने में पीड़िता ने आपबीती बताई है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। नशा एक ऐसी चीज है जिसकी लत लग जाए तो अच्छे अच्छे लोग तबाह हो जाते हैं। शराब के आदी एक शख्स ने अपना घर भी अपने नशे की वजह से तबाह कर डाला। अगर वो होश में रहता, अपनी पत्नी से प्यार करता, उसकी बातें सुनता, घर में कलह न होती तो शायद उसका भाई उसकी इन कमजोरियों का फायदा नहीं उठा पाता। ये कहानी एक सबक है उन लोगों के लिए जो नशे में मजा तलाशते हैं, कुछ पल के मौज के लिए अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर इसी तरह से कुछ लोग उनकी इन कमजोरियों का फायदा उठाकर निकल जाते हैं। आप देख रहे थे अपने शहर की खबर, आपको जयपुर। ये खबर भेजी थी जयपुर से हमारे रिपोर्टर विशाल शर्मा ने। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।